नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको HBSSB, HBU और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए JOIT की तैयारी करवा रहा हूं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, बढ़ते आज की वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन DBMS। किसके ऊपर? DBMS। और पिछली बार मैंने आपको DBMS पढ़ाया था, ठीक है। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पिछली वीडियो देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फीचर दैट डाटाबेस अलाउज टू एक्सेस ओनली सर्टेन रिकॉर्ड्स इन डाटाबेस इज। एक लक्षण जो डाटाबेस में कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की अनुमति दे, या फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरी, टेबल। देखिए इसका आंसर है फ्रेंड्स आपके पास क्वेरी। क्या है? क्वेरी। ठीक है, क्या आंसर है इसका? क्वेरी। सी आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेरी। क्यों? क्योंकि देखो, आप जब भी क्या करते हो, यहां आपके पास टेबल है, ठीक है। जब भी आप, ये आपके पास RDB में से मान लो, ठीक है। आपने कुछ इससे क्या करना है, मतलब एक्सेस करना है ना, कुछ भी डाटाबेस से कुछ एक्सेस करना है, या मतलब यार रिट्रीव मान लो उसको, ठीक है। तो क्या करोगे? आपको एक ना एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये है, होता ही SQL बेस्ड है, SQL बेस्ड है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, तो क्या हुआ, अब एग्जांपल समझिए। आप देखो, मान लो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे HBSSB का फॉर्म फिलअप कर रहे थे, ठीक है, HBSSB का फॉर्म फिलअप कर रहे थे। तो जब आपने क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया, जब आपसे HBSSB ने आपका ये मांगा कि आप किसकी मतलब किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो वहां आपने क्या सिलेक्ट किया? ऊपर पहले JOIT। जब आपने सिलेक्ट किया ना, तो आपने क्या डाली? यहां पे एक क्वेरी डाली। क्या डाली? क्वेरी डाली। ठीक, कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है? JOIT की पोस्ट के लिए किया है, ठीक है। तो ये क्या होती है? हमारी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जो भी आप कुछ भी डाटाबेस एक्सेस करोगे, वो किस बेस पे करोगे? अपनी क्वेरी के बेस पे ही, ठीक है। अब बढ़ते फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर द डाटा इन डाटाबेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। डाटाबेस में कौन सा मॉडल ऑब्जेक्ट फॉर्म में डाटा संग्रह करता है? नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल, या ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले ये देखो कि डाटा मॉडल होता है ना, जो वो लॉजिकल बेस्ड, देखो कितने 2 टाइप्स में बांटा होता है। एक रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल, एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल। लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं आपके पास, ठीक है। तो रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल होता है ना, वो 3 टाइप का होता है आपके पास, ठीक है। एक नेटवर्क मॉडल, एक हायरार्किकल मॉडल, एक रिलेशनल मॉडल, ठीक है। और ये होता है आपके पास ER और ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप मैंने पढ़ा रखा ना आपको, और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड मॉडल। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर द डाटा इन डाटा बेस्ड इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में, देखो ऑब्जेक्ट फॉर्म में कौन कर रहा है आपके पास? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ER, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, ठीक है। मैं समझाने को इसको समझा सकता हूं, लेकिन क्लास इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अब देखना, इसको नोट डाउन कर लो। अब इसके बेस पे काफी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इसके बेस पे काफी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर? एक्सटर्नल, इंटरनल, फिजिकल और कंसेप्चुअल। देखो, इससे पहले कि मैं आपको यह समझाऊं कि क्या होता है, उससे पहले हमें 3 टायर स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा कि 3 टायर स्ट्रक्चर कैसा होता है DBMS का, ठीक है। 3 टायर स्ट्रक्चर। इससे पहले 3 टायर से पहले भी आपको फर्स्ट और सेकंड की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप थर्ड टायर समझ पाओगे। थर्ड टायर है क्या चीज? तो चलिए आइए फ्रेंड्स, मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टायर का बताता हूं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया उसके बेस पे भी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, और जो ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं इसके बेस पे भी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसे ढंग से पढ़े, ठीक है, ढंग से पढ़े। तो चलिए अब पहले आता हूं 1 टायर। देखो 1 टायर में क्या होता है ना, ये आपका PC है, ठीक है, ये PC है ना आपका, ये PC है आपका। आपने क्या किया? इसी में ही डाटाबेस बना के रखा है, ठीक है, इसी में डाटाबेस बना के रखा है, और आप इसमें डायरेक्ट काम कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट काम कर रहे हो। ये हो गया 1 टायर, ठीक है, 1 टायर स्ट्रक्चर,
कि आप डाटाबेस को अपने कंप्यूटर बना रखा है और डायरेक्ट आप इसको एक्सेस कर रहे हो। दूसरा क्या होगा, जैसे आपका एचपीयू है, एचपीयू में क्या होगा ना आपके पास, जैसे ये आपके पास देखो ये डाटाबेस सर्वर है, यहाँ पे ये स्टूडेंट है, यहाँ पे टीचर है। जैसे आपको पता है कि अब तो एचपीयू ने मैक्सिमम ऑनलाइन कर दिया है, ऑनलाइन ही एडमिशन करते हैं, मतलब ऑनलाइन एडमिशन मतलब पोर्टल वगैरह बना दिया अब उन्होंने कि पेपर वेपर भरने तो ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, पहले हमारी तरह ऑफलाइन नहीं भरे, जैसे हमने ऑफलाइन भरे थे। ठीक है, तो क्या होता है अब इन्होंने डाटाबेस जैसे बना दिया ना, अब सारा क्या क्या कर दिया, ये जिन्होंने एक डाटाबेस बना दिया, अब इसको स्टूडेंट भी यूज कर रहा है, अब इसको स्टाफ भी यूज कर रहा है, अब इसको कौन यूज कर रहा है, डीन भी यूज कर रहा है, सब इसको यूज कर रहे हैं। चाहे उनके पास परमिशन अलग अलग होगी, परमिशन इसके पास फॉर्म भरने की होगी, इसके पास अपनी परमिशन सैलरी देखने की होगी, डीन के पास सब चीज़ों की परमिशन होगी कि मैं इसका डाटा भी देखूं, स्टूडेंट का भी और टीचर का भी। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास 2 टायर की एक डाटाबेस था, और ये क्या था हमारा क्लाइंट अलग कर दिए थे, बहुत सारे क्लाइंट हो गए थे। अब 3 टायर की आया, 3 टायर की जरूरत क्यों पड़ी, 3 टायर की जरूरत इसलिए पड़ी ना फ्रेंड्स, देखो क्या होता है कि डाटा को इंडिपेंडेंट बनाना था। क्या बनाना था, डाटा को इंडिपेंडेंट। अब यूजर को ये, अब आप फेसबुक चलाते हैं, आपको पता है कि आपका डाटा कहाँ है, नहीं है पता। ठीक है, चाहे वो अमेरिका में स्टोर हो रहा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में, चाहे कनाडा में, चाहे युगांडा में, कहीं भी स्टोर हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपको बस उससे लेना देना है, जैसे मैं अपनी आईडी खोलूँ और मेरी आईडी खुल जाए और मेरा डाटा मिल जाए। ठीक, तो वही काम है हमारा 3 टायर स्ट्रक्चर का। 3 टायर स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है इसमें। सबसे पहले एक्सटर्नल स्कीमा, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल व्यू। ठीक है, एक्सटर्नल व्यू, एक्सटर्नल व्यू क्या होता है, जैसे आपको वेबसाइट दी होती है, HPSSB ने वेबसाइट दी है, फेसबुक ने एक वेबसाइट दी है, डायरेक्ट आप स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज थोड़ा ना यूज कर रहे हो। डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्ट एसक्यूएल थोड़ा ना लिख रहे हैं, आपको तो एसक्यूएल आती भी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे नहीं बोला सबको नहीं आती होगी, मुझे भी नहीं आती है एसक्यूएल। ठीक है, तो हमें तो एसक्यूएल आती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जब HPSSB का फॉर्म भरते हैं, दिया तो उन्होंने एक मतलब एक एप्लीकेशन दी होती है। ठीक है, कि ये लो, ये आपका यूजर इंटरफेस है, आप इसके थ्रू एप्लीकेशन भरो, आपको तो एसक्यूएल नहीं आती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, उधर अपना फॉर्म भरते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे अपना फॉर्म भरते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए एक्सटर्नल व्यू। ठीक, अब यहाँ पे कौन काम करता है, यूजर, यूजर मतलब हम। ठीक, अब आता है कंसेप्चुअल स्कीमा और लॉजिकल लेवल, ये इसको यहाँ ऐसा लगा दो, स्लैश लगा दो। ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल। अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे ER डायग्राम बनाते हैं ना, ब्लूप्रिंट वगैरह। ठीक है, ब्लूप्रिंट वगैरह बनाते हैं ना, ER डायग्राम मैंने आपको समझा रखा, नहीं देखिए आपने वीडियो तो देख लीजिए। तो वो सारा कुछ कहाँ पे होता है, यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे होता है, यहाँ पे। अब बोलो आपकी कैसे होता है यहाँ पे, अब समझिए। ठीक, देखो आपने ये GOIT का फॉर्म भरा। ठीक है, GOIT का फॉर्म भरा और आपने ये क्लर्क का फॉर्म भरा। ठीक है, अब क्या होता है कि अब आप जब भी अपनी वेबसाइट खोलते हो, जैसे अपना लॉगिन डालते हो, आपके सारे फॉर्म आता है कि GOIT आपने भरा है, क्लर्क आपने भरा है, पंप ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर आपने, कंप्यूटर ऑपरेटर सब भर रखा है। ठीक है, वो कैसे हो पाता है, वो इस वजह से हो पाता है फ्रेंड्स, क्योंकि देखो आप जैसे ही अपनी आईडी डालते हो, जैसे मैंने यहाँ कमल आईडी डाली अपनी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी तो कमल आईडी डालता हूँ। ठीक है, इस पे भी मैं कमल आईडी डालता हूँ। देखना जब भी आप फॉर्म भरते हो ना, तो उधर आपकी आईडी आती है सबसे पहले ऊपर, और उसी आईडी से आप यूजर नेम से आप लिंक्ड होते हो आपस में। ठीक है, तो क्या होता है, ये देखो ये टेबल क्या करता है, रिलेशन बनाता है कि इसने क्लर्क भरा था और यही बंदा कमल है और यही बंदा कमल है। तभी तो यूजर नेम कभी सेम नहीं होते हैं, होते कभी नहीं होते ना। तो क्या होता है, ये सारा का सारा जैसे ही आप अपना आईडी खोलते हो, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर आपके पास एक साथ खुल जाता है कि आपने ये फॉर्म भी भरा, आपने ये फॉर्म भी भरा, ये फॉर्म भी भरा है। तो क्या होता है, प्रोग्रामर इस लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर इस लेवल पे काम करते हैं, इन्होंने 2 आइडेंटिटी को साथ में जोड़ रखा है। और अगर आपकी एप्लीकेशन आईडी यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, तो देखो आपको अलग अलग जगह दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। समझे अब आप बात, वो यहाँ पे रिलेशन बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ER डायग्राम पे काम होता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन करता है हमारा काम, प्रोग्रामर। और मैं बार बार आपको प्रोग्रामर और ये यूजर और ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी और क्वेश्चन 3-4 ऐसे ही आने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन, फिजिकल स्कीमा। अब यहां पे क्या होता है कि आपका हाउ द डाटा इज स्टोर्ड, वेयर द डाटा इज स्टोर, कि डाटा कहां स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, कितनी फाइल साइज होगी, कितना क्या होगा, वो सारा कुछ यहां पे इंटरनल लेवल पे डिसाइड होता है। और ये देखो ये चीज आपको पता ही नहीं। अब आपको ये पता है कि HPSSB ने आपका डाटा कहां रखा है, नहीं पता है। आपने तो फॉर्म भर दिया, HPSSB ने चाहे कहीं भी रखा, चाहे उन्होंने क्लाउड ले रखा हो, चाहे कुछ ले रखा हो, आपको कुछ पता ही नहीं क्या कहां डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो वही मैं बताने वाला हूं। तो यहां क्या मिल गई आपको, डाटा से इंडिपेंडेंट, डाटा इंडिपेंडेंस।
ठीक है, डाटा इंडिपेंडेंस, आपको डाटा का, आपके डाटा का आपका कुछ पता नहीं है कि आपका डाटा कहाँ है। ठीक है, तो ये देखो ये डाटाबेस, इंटरनल लेवल मतलब डाटाबेस। अब यहाँ पे कौन काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा आपका डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। कौन काम करेगा, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। अब तो यहाँ पे कौन करेगा आप काम, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो यही डिसाइड करता है कि आपका डाटा कहाँ स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, कब, कितने फाइल की साइज की फाइल बनेगी, वो सारा कुछ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर करता है। और कहाँ काम करता है, थर्ड लेवल पे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल, ये प्रोग्रामर और यहाँ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखो आपको इस क्वेश्चन को आसान हो गया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर। कौन सा है, एक्सटर्नल लेवल। ये देखो एक्सटर्नल लेवल, आप इस भी काम कर रहे हो ना एक्सटर्नल लेवल पे ही, तो कौन सा हुआ, एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे, द सेपरेशन ऑफ डाटा डेफिनेशन फ्रॉम द प्रोग्राम इन डीबीएमएस इज नॉन एज। डीबीएमएस में प्रोग्राम से डाटा परिभाषा को अलग करने को किस रूप से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन तो आदों को समझ भी नहीं आएगा क्या कहा गया है। डाटा डिक्शनरी, डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा इंटीग्रिटी, रेफरेंस इंटीग्रिटी। पता क्या है फ्रेंड्स, ये देखो, अब आपको फेसबुक, मान लो फेसबुक कोई अपडेट दे रहा है, तो आपके डाटा के साथ कोई गड़बड़ होती है, नहीं होती है। आपका डाटा, जिसने आपको मैसेज किया होगा वही मैसेज आपको मिलेंगे, वही मैसेज आपको स्टोर्ड मिलेंगे, वही चैट्स आपको स्टोर्ड मिलेगी। कोई आप अगर वो एप्लीकेशन चेंज कर रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर वो डाटाबेस में कुछ छेड़खानी कर रहा है अपने ही, ठीक है, अगर वो डाटाबेस में अपने कुछ छेड़खानी कर रहा है, वो उससे भी आपका डाटा कभी डिलीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है, वो इसलिए वजह से, इस 3 टायर स्ट्रक्चर की वजह से ही हो पा रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे भी काम करे चाहे यहाँ पे काम करे, मतलब आपकी फेसबुक साइट पे काम करे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, वो डाटा को इंडिपेंडेंट बना रहा है। किससे इंडिपेंडेंट बना रहा है, कि भाई चाहे हम कुछ भी काम करेंगे अपने फेसबुक के जो एपीआई है, जो आपको हमने एक फेसबुक का एपीआई दे रखा है, मतलब कि फेसबुक का इंटरफेस, यूजर इंटरफेस दे रखा है, तो हम जो भी इस पे काम करेंगे इससे आपके डाटा को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तब यही बोला है सेपरेशन ऑफ डाटा। देखो डाटा को सेपरेट कर दिया किससे, प्रोग्राम से। क्या, किस चीज ने किया, किस वजह से हुआ, वो डाटा इंडिपेंडेंस की वजह से, क्योंकि डाटा यहां इंडिपेंडेंट हो गया है। ठीक है, अब आते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज इज यूज्ड टू मैनेज सिक्योरिटी ऑफ डाटाबेस। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। देखिए इसमें मैंने क्या कहा है कि किस टाइप का डाटाबेस की सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए किस प्रकार की एसक्यूएल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपके पास DCL। ठीक है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, क्या है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है, ये मैं आपको पिछली बार बता चुका हूं, लेकिन अभी बता देता हूं। ग्रांट और रिवोक, कि किस बंदे को एक्सेस देना है और किस बंदे को एक्सेस नहीं देना है, वो कौन करता है, DCL। तो एक्सेस देने का मतलब ही क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अपने डाटाबेस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ रिलेशनल डाटाबेस डेवलपर रेफर्स टू अ रिकॉर्ड एज। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा है कि रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं। अब देखो रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड होते हैं ना हमारे पास रोज में, मैं आपको समझा चुका हूं, मैं हर बार नहीं समझाता रहूंगा। ये देखो ये रिकॉर्ड्स होते हैं ना, अब आप बोलो कब समझाया, पिछली वीडियो देखिए। ये क्या आपके पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को ही हम क्या कहते हैं, टपल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, रिकॉर्ड को टपल कहते हैं। कॉलम भी यही चीज़ है हमारे पास, कॉलम नहीं, रो यही चीज़ है। ठीक है, रो भी यही चीज़ है। तो मैंने क्या बोला, A relation database developer refers to a record as a criteria, a relation, a tuple, attribute। एट्रीब्यूट आपको पता है क्या है, एट्रीब्यूट ये होते हैं हमारे पास, इन्हीं हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं, और कॉलम भी इन्हें ही कहते हैं। ठीक है, और ये इस इधर को क्या कहते हैं हम, रिकॉर्ड टपल। ठीक है, और देखो और रिलेशन किसे कहते हैं, हम टेबल को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टपल, C। ठीक है, एक रिलेशन डाटाबेस डेवलपर एक रिकॉर्ड के रूप में किसे संदर्भित करता है, वो है टपल को। ठीक है, रो को हम टपल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 102 का C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और एंट्री रिलेशनशिप मॉडल। देखिए ये क्वेश्चन ही गलत है, पहली बात तो। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल हमारे पास 3 होते हैं, नेटवर्क, हायरार्की और रिलेशनल। ठीक है, रिकॉर्ड बेस्ड।
अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास गायब क्या है, रिलेशनल है नहीं, आपके पास हायरार्किकल है नहीं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बता दिया इन्होंने। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो आपके पास ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि इसमें दो दो है, 3 और 4, चार का तो इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने इसको एंटिटी को एंट्री लिख दिया है और इन्होंने ऑप्शन क्या दे रखा है, डी, लेकिन ये गलत है। एंट्री तो चलो ये तो स्पेलिंग ही इनकरेक्ट है, बट इसका ऑप्शन, इसका आंसर ही कोई भी नहीं होना था इसमें, क्योंकि इसका 3 आंसर हो सकता था, अगर होना था तो 3 आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें 4 तो गलत दे रखा है, तो इन्होंने आंसर की में आंसर इसे बना रखा है, लेकिन ये गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारे पास, द कंप्लीट पिक्चर ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस इज नॉन एज, डाटाबेस में संग्रहित डाटा का संपूर्ण पिक्चर कहलाता है रिकॉर्ड, स्कीमा, सिस्टम फ्लो चार्ट और डीबीएमएस। देखिए क्या कहा मैंने कि कंप्लीट पिक्चर ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस, एक कंप्लीट पिक्चर जो आपकी डाटाबेस में डाटा स्टोर्ड है, मान लो ये आपकी टेबल है, ठीक है, मैंने आपको कहा था ये टेबल कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, इसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा। डिजाइन ऑफ अ टेबल को क्या कहते हैं हम, यहां देखो डिजाइन ऑफ अ टेबल मान लो क्या कहते हैं, और रिलेशन, टेबल और रिलेशन क्या कहते हैं, इसे हम स्कीमा, ठीक है। तो अगर आपको, अब देखो अगर आपने इसमें कॉलम ऐड करने हैं या आपको कॉलम क्या करने हैं, रिमूव करने हैं, तो आपका एक लास्ट में क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, एक ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया मतलब आपका फाइनली है, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे, डिजाइन ऑफ अ टेबल, इसको क्या बोलोगे कि कैसा डिजाइन है टेबल का, ठीक है, डिजाइन कैसा है टेबल का, कैसा दिखता है हमें टेबल, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा। तो कंप्लीट पिक्चर, वही बात हुई कि कंप्लीट पिक्चर कैसा दिख रहा है टेबल, तो वही बात हुई कि ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा, ठीक है, कितने इसमें रोज है, सब कुछ, जो फाइनल पिक्चर होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डाटाबेस एट पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड एन सब स्कीमा मॉडल लॉजिकल इंस्टेंस, एक विशिष्ट क्षण पर डाटाबेस में संग्रहित जानकारी का कलेक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है। अब फ्रेंड्स इस डायग्राम को ढंग से समझिएगा, ठीक है, इंस्टेंस के बीच में। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो क्या है, ये मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी में क्या है, मेरे पास 4 सीटें, ये सीट है, ठीक है, ये 4 सीटें हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि 4 सीट, ये एक क्या है, डिजाइन है। अब डिजाइन ऑफ सीट्स, इसको क्या कह देंगे हम, स्कीमा, ठीक है। कैसी दिख रही हैं ये चारों, इन चारों क्या बोलेंगे, एक कैसी दिख रही है, चारों फिक्स है, कैसी दिख रही है, ये है स्कीमा, ठीक है। वैसे मैंने आपको टेबल बताया था कि ये टेबल है हमारे पास, बन चुका है, कैसा आउटलुक है इसका, लास्ट में कैसे दिख रहा है, बन के कैसे दिख रहा है, टोटल डिजाइन क्या कहेंगे उसे हम, स्कीमा। वैसे ही हम इसको देखो, ये 4 चीजें हमारे पास दिख रही है, इसे कहेंगे हम स्कीमा, ठीक है। अब इसमें मैं तो ड्राइवर परमानेंट हूं, ठीक है, मैं ड्राइवर हूं। अब कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, ठीक है। तो उसे ही क्या कहेंगे हम, उसे ही हम इंस्टांस कहेंगे, क्या कहेंगे, इंस्टांस। मानो इस एग्जांपल सोचो, ये हमारा डाटाबेस है एक बैंक का, ठीक है, उसमें ये नेम है, अकाउंट नंबर है, मनी। अब क्या हुआ कि मेरे पास 5 है, रीना के पास 10 है, ओमकार के पास 7 है। ओमकार की कॉल आई, भाई मुझे 2 रुपये सेंड करो, मुझे बहुत जरूरत है। मैंने उसे 2 रुपये सेंड किए और उसके बाद 9 रुपये हो गए, ठीक है। अब देखो 12-15 पे जैसे ही मैंने उसके पास डाटा सेंड किया, जैसे उसे पैसे सेंड किए, अब मेरा डाटाबेस का स्ट्रक्चर ही कुछ और हो गया। स्ट्रक्चर तो वही रहा, लेकिन उसका डाटा ही कुछ और हो गया कि मेरे पास 3 रुपए रहे, उसके बाद 10 रुपए, मेरे इसके पास 9 रुपए हो गए। अब देखो पर्टिकुलर मोमेंट 12-15 पे के बाद ये डाटाबेस ऐसा हो गया सारा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन वही कहता है, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डाटाबेस, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ये इंफॉर्मेशन है स्टोर्ड इन डाटाबेस पे, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, 12-15 पे ये चेंज हो गया ना, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। अब मैंने, और इंस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्नैपशॉट ऑफ अ डाटाबेस, कि एक पर्टिकुलर मोमेंट में आपने क्या लिया, इसका स्नैपशॉट लिया, दूसरे मोमेंट में चाहे चेंज हो रहा है चाहे कुछ है, उसी को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंस। अब आता है द लैंग्वेज यूज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम डीपीएमएस ऑफर्ड टू एज। ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैंने करवाया था, तो इसका आंसर होगा डीएमएल। क्या होगा, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, लिख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, डीएमएल। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट विद डाटाबेस,
ये सिंपल सा है, एसक्यूएल सीक्वल। कोई भी क्वेरी लिखोगे सीक्वल पे लिखोगे। मैं आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डाटाबेस यूजर? एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यूजर, ऑल ऑफ द अबव। निम्न में से कौन सा डाटाबेस यूजर का एक प्रकार है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 3 लेवल स्कीमा बताया था। एक्सटर्नल स्कीमा में यूजर काम कर रहा है, कंसेप्चुअल में प्रोग्रामर काम कर रहा है, फिजिकल पे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है। तो यूजर कौन हुआ उसका? तीनों के तीनों ही वो हुए। तभी मैंने आपको ढंग से वो डायग्राम समझाया था, क्योंकि उसके बेस पे ये क्वेश्चन था। आया आपको समझ? ऑल ऑफ द अबव होगा इसका। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। लिखते रहिए इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटा मॉडल? देख लो, वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, वही क्वेश्चन। हायरार्किकल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल और एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल पढ़ाया था कहीं भी मैंने आपको? दोनों में। ऑब्जेक्ट में भी, रिकॉर्ड में नहीं पढ़ाया था ना? तो इसमें क्या होगा आंसर? एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। देखिए फ्रेंड्स, इतने आसानी से पढ़ा रहा हूं, तब भी अगर आप नहीं कर पाए तो वो आपकी गलती रहेगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड फाइल्स इन अ कंप्यूटर। बताइए, अ कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड फाइल्स इन अ कंप्यूटर। मैंने पहले ही डाटाबेस की डेफिनेशन बताई थी कि डाटाबेस की डेफिनेशन ही क्या होता है? इंटररिलेटेड फाइल्स। इंटररिलेटेड फाइल्स, ठीक है। इंटररिलेटेड फाइल्स, सारी इंटररिलेटेड फाइल्स को ही हम क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। कलेक्शन ऑफ, क्या बोल रहा हूं? कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड फाइल्स। इंटररिलेटेड फाइल्स की कलेक्शन को ही हम डाटाबेस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इसमें पॉपुलर है माई एसक्यूएल, क्योंकि ये फ्री है, ठीक है, फ्री है माई एसक्यूएल, ठीक है। ये ओपन सोर्स फ्री है माई एसक्यूएल, लिख लीजिएगा इसे। अब देखो, द रिलेशनल डाटाबेस एनवायरनमेंट हैज ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट। ये देखिए क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है, पर बहुत इजी है। क्या कहा है? तो ये थोड़ी ठीक नहीं है यार। द रिलेशन डाटाबेस एनवायरनमेंट हाउ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट एक्सेप्ट यूजर्स। कि संबंधक डाटाबेस परिवेश में निम्न सभी घटक शामिल है सिवाय यूजर, डाटाबेस सेपरेट फाइल और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। समझिएगा, अब क्या है? ये मेरे पास रिलेशन टेबल है, ये रिलेशन टेबल है। यहाँ मेरी आईडी है, यहाँ पे भी आईडी है, ठीक है। ये आपस में क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। अब देखो, डाटा रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है? आपस में फाइलें रिलेट करती है, ठीक है। कोई ऐसा होता है कि ये फाइल इससे ना मिले, तो ये रिलेशनल डाटाबेस ही क्यों होगा? ये तो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। फिर रिलेशन का मतलब ये है कि इसका दूसरे टेबल से कुछ ना कुछ रिलेशन है, हाँ या ना? समझ आया आपको? तो ये क्या है? इसका है सेपरेट फाइल। क्या होगा? सेपरेट। अब देखो मैंने आपको तभी वो डायग्राम बनाया, वहां यूजर थे सबसे पहले, बीच में फिर लास्ट में डाटाबेस भी था। डाटाबेस को कौन फिजिकल लेवल पे कर रहा था? वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर था। ये 3 ऑप्शन, अगर आपको 3 टायर स्ट्रक्चर पता होगा तो ये 3 ऑप्शन आप नहीं करोगे। आपको पता है कि RDBMS आया तो सेपरेट तो फाइल कभी करता ही नहीं RDBMS। अब ये फाइल अलग हो, ये फाइल अलग हो, फायदा ही नहीं कोई नहीं, ठीक है। फाइल तो अलग अलग होगी, बट मतलब ये क्या बोल रहा हूं कि अगर इस फाइल के साथ रिलेशन नहीं होगा तो रिलेशनल मॉडल कैसे कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। तो ये था इसका आंसर है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटाबेस? 1000 बार यही क्वेश्चन आ गया। हायरार्किकल, रिलेशनल, नेटवर्क, ट्रांजिशन था? नहीं था, ट्रांजिशन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ DBMS? निम्न में से कौन सा DBMS का लाभ है? इंटीग्रिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, डाटा शेयरिंग, सिक्योरिटी। संपूर्णता, जटिलता, डाटा शेयर और सुरक्षा। कॉम्प्लेक्सिटी, डाटा, देखो क्या कॉम्प्लेक्स होता है। ये डाटाबेस इतना बड़ा है, इतना बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों का डाटा इसमें ये हो रहा है, तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा कि नहीं होगा? कॉम्प्लेक्स होगा कि नहीं होगा? कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होगा कि नहीं होगा? टफ हो जाएगा इसको पढ़ना है यार। इसको आसानी से तो पढ़ ही नहीं सकता बंदा अगर लगे पढ़ने। तो ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। विच, ये देखो, ये फिर से इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया है खतरनाक वाला, मुझे पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रिलेटेड टू DBMS? फर्मवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दीज। क्या है इसका आंसर फ्रेंड्स? ऑल ऑफ दीज। आप सॉफ्टवेयर करके आओगे, क्यों? अब देखो,
अब आप पूछोगे क्यों है ये तीनों। देखो ये आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस का। ये आपका कोई सिस्टम है यार जहां आपने ये रखा है, ठीक है। ये आपका सिस्टम है जहां आपने डाटाबेस रखा है। डाटाबेस, अब मान लो डाटाबेस आपका सॉफ्टवेयर है नहीं ना, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर, डाटाबेस थोड़ा सॉफ्टवेयर। डाटाबेस का मतलब है कि आप कहीं पे डाटा रख रहे हो। मान लो ये है आपके हार्ड डिस्क, ठीक है। क्या हार्ड डिस्क है तो ये क्या बन गया इसका, डाटाबेस। यहाँ आप डाटा का क्या रख रहे हो, डाटा को रख रहे हो, ठीक है। मान लो हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, हार्डवेयर की नीड है इसे कि नहीं है। डीबीएमएस का हार्डवेयर की नीड है कि नहीं है। देखो क्वेश्चन ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रिलेटेड टू डीबीएमएस। डीबीएमएस से रिलेटेड कौन कौन से है, सॉफ्टवेयर तो है, हार्डवेयर भी है। डाटा तो हार्डवेयर में रखे कि कहीं सॉफ्टवेयर हवा में रह जाएगा, सॉफ्टवेयर भी तो कहीं हार्ड डिस्क में ही आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं, तो कहाँ हार्डवेयर में ही रहेगा। तीसरा फर्मवेयर। अब ये बताओ अगर वो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में रोम की जरूरत पड़ेगी उसकी कि नहीं पड़ेगी, हाँ पड़ेगी। सिस्टम को ऑन करने के लिए, कोई भी सिस्टम हो उसे ऑन करने के लिए फर्मवेयर तो जरूरी है ही है। तो ये तीनों की तीनों ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। फर्मवेयर आप बोलोगे क्या है, फर्मवेयर एक छोटा सा प्रोग्राम है जैसे हमारा बायोस, ठीक है, जो कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता आम आदमी द्वारा, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करके देती है फर्मवेयर जैसे बायोस, ठीक है। फर्मवेयर वो चीज़ है। इन डीबीएमएस डाटा स्टोर्ड इन विच मैनर, रिपीटेड मैनर, कंटिन्यूस मैनर, सेंट्रलाइज मैनर। और हाँ अगर आपको फर्मवेयर जानना है तो मेरी वीडियो देखो, इनपुट आउटपुट वाले में मैंने शायद पढ़ा रखा होगा, शायद मतलब पढ़ा रखा है, पर उस वीडियो में किस वीडियो में ये मुझे याद नहीं है। अब देखो इन डी में डाटा स्टोर्ड इन विच मैनर, डाटाबेस में डाटा किस रीति में स्टोर होता है, पुनरावृत्ति रीति, केंद्रीकृत रीति, तत्व रीति, इनमें से कोई नहीं। रिपीटेड मैनर, कंटिन्यूस, सेंट्रलाइज मैनर, नन ऑफ दिस। सेंट्रलाइज मैनर सिंपल सी बात है, क्यों कि आपका डाटाबेस यहाँ है, आप यहाँ यूज कर रहे हो, सब यूज कर रहे हो, तो ये क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड मैनर हुआ ना। एक सेंट्रल, जैसे आपका स्विच काम करता है, स्विच यहाँ पे है सेंटर में, ठीक है, और आप यहाँ पे काम कर रहे हो, वैसे ही ये भी डाटाबेस भी आपका एक सेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक आया आपको समझ, सेंट्रलाइज्ड मैनर में ही काम कर रहा होता है, केंद्र, पता नहीं क्या लिखा है, केंद्रीकृत रीति, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ डाटा फाइल्स ऑफ एनी डाटाबेस कॉल्ड। किसी डाटाबेस में डाटा फाइल की लिस्ट क्या कहलाती है, डाटा डायरी, डाटा लिस्ट, डाटा डिस्क, डाटा डिक्शनरी। वो कहलाती है फ्रेंड्स आपके पास डाटा डिक्शनरी। क्या कहलाती है, डाटा डिक्शनरी। अब आप बोलोगे डाटा डिक्शनरी तो नया ही वर्ड आ गया, है क्या चीज डाटा डिक्शनरी। फ्रेंड डाटा डिक्शनरी कुछ नहीं है, कंटेन्स मेटा डाटा। क्या बोला मैंने, ये क्या कंटेन करती है, मेटा डाटा। अब आप बोलोगे मेटा डाटा क्या होता है, मेटा डाटा होता है डाटा अबाउट डाटाबेस, डाटा अबाउट डाटाबेस, ठीक है। किसी डाटाबेस का जो डाटा होता है वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, उसे ही हम डाटा डिक्शनरी कहते हैं। अब बोलोगे क्या स्टोर करते हैं, क्यों करना पड़ेगा, तो चलिए ये जानते हैं। ये भी डाटाबेस टेबल का नाम, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे डाटाबेस आपने बना दिया, अब इसमें हजारों टेबल है, ये 4 टेबल बना दिए, इसका नाम के है, इसका एल है, इसका एम है, एन है। अब इसको भी तो आप कहीं स्टोर करोगे कि इस डाटाबेस में मेरे पास क्या चीज है, इसको तो स्टोर करोगे कि इसमें मेरे पास देखो के है, एल है, एम है, ये सारे टेबल है, तो ये कहां स्टोर करोगे, डाटा डिक्शनरी में। समझे बात। अब देखो फिजिकल इंफॉर्मेशन वेयर दे स्टोर, और यही डाटा डिक्शनरी बताती है कि आपने जो डाटाबेस स्टोर किया है वो कहां पर स्टोर किया है। वो देखो ये होगा, ये बताएगी कि भाई मैंने इस इधर इस जगह पे इसको स्टोर कर दिया, तो ये जानकारी किसके पास होगी, डाटा डिक्शनरी पे। फाइल का साइज कितना है वो जानकारी किसके पास होगी, डाटा डिक्शनरी पे। प्राइमरी की, फॉरेन की जो आप इसमें दोगे, जो मैंने की वाला कंसेप्ट आपको कल बताया था, प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है, वो आप किसी टेबल में लगाते हो, यहाँ आप फॉरेन की देते हो, प्राइमरी की देते हो, तो वो भी ना कहीं बतानी पड़ेगी कि इस टेबल पे मैंने ये वाली की लगा रखी है प्राइमरी, एल पे मैंने फॉरेन की लगा रखी है, हाँ या ना। जी हाँ दोस्तों, इसे हम डाटा डिक्शनरी कहते हैं कि एक आप जो डाटाबेस है उसका एक आप इंडेक्स बना देते हो, टाइप का एक इंडेक्स बना देते हो, इसका ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो ये क्या होता है, एक डाटा डिक्शनरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओरेकल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। सिंपल सी बात है, मैंने कल करवा दिया है और एग्जांपल आपको डाटाबेस के
डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, तो ऑरेकल हमारे पास डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरी थोड़ी सी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अब आपसे सैटरडे को। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सैटरडे को लाऊंगा क्योंकि थोड़ा तबीयत नहीं है ठीक, तो इसीलिए सैटरडे को आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद।